जी नाज़रीन, मैं हूं महबूब अहमद, यूट्यूब चैनल महबूब न्यूज़ 007 दोकोटा से। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इलाके के मरूफ नात खान महमूद अली कुरैशी से, जो कि दोकोटा के निवाही चक नंबर 187 WB फौजियावाला के रहायशी हैं। और उन्होंने जो है अपने ज़माना तालिब इल्मी में ज़िला में और तहसील में पोजीशनें हासिल की। और आज हम इनसे बात करेंगे कि उन्होंने जो है इस नात खानी में जो उनका आने का शौक़ है वो किस मकसद के लिए आए, और उन्होंने जो है नात खानी को जो है जिद्दत दी वो किस तरीके से दी। तो हम उनसे बात करेंगे। जी महमूद अली साहब, आप हमें बताएंगे कि आपने नात पढ़ने का आगाज़ कब से किया और कहाँ कहाँ से आपने जो है पोजीशनें हासिल की। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी मैं प्राइमरी में पढ़ता था, मेरे असातिज़ा कराम में मुझ में टैलेंट देखा। उन्होंने मुझे कहा कि महमूद आप नात पढ़ें। उन्होंने मुझे नातें लिख के दी, मैंने नातें पढ़नी शुरू कर दी। 5वीं क्लास में नात का मुकाबले में हिस्सा लिया। 6ठी क्लास में मैंने नात में हिस्सा लिया। मेरे असातिज़ा कराम ने मुझे मैलसी मुकाबले के लिए भेजा। उधर से अल्लाह के फजल करम से तहसील भर में अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की मदद से हमारी पहली पोजीशन आई। जो लड़के तहसील मैलसी में जीते हुए थे उन्होंने फिर असातिज़ा कराम ने उनको ज़िला बिहाड़ी में मुकाबले के लिए भेजा। उधर भी मेरे पाक रब से उन्होंने अपनी कर्म नवाजी की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली पोजीशन आई। जहाँ भी मुकाबले पे गए अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। कुछ अर्सा के बाद मुल्तान हुसैना गाई में हबीब बैंक का मुकाबला हुआ। अखबार में इश्तिहार आया, मेरे दोस्तों ने कहा कि कुरैशी साहब आप उधर जाएं, मुकाबले में हिस्सा लें। दूसरे लड़कों को जो पहली दूसरी पोजीशन वाले उनको भी इनामात मिले। अल्लाह के फजल करम से हबीब बैंक वालों ने मुझे 2 इनामात से नवाजा। तो ये अल्लाह ताला का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नात खानी को इबादत समझ कर पढ़ता हूँ, लालच समझ कर नहीं। ना ही कोई रोज़गार का ये सिस्टम हमने रखा है। रोज़गार के लिए मैं अलहदा अब मेरा अपना मुलाजमत का सिलसिला है। अल्लाह ताला ने मुझे जॉब दी हुई है, मैं जॉब करता हूँ। नात को मैं इबादत समझ कर करता हूँ। जी महमूद अली कुरैशी साहब, आपने हमें बात की कि प्राइमरी में आपने पहली पोजीशन हासिल की थी तहसील में, और जो है बैंक की तरफ से भी आपको इनाम मिला। तो ये किस सन की बात है? ये पिछले सन की बात है, सन 90 से पहले की बात है, पुरानी बात है। लेकिन वो पुराना दौर था। नए दौर में अब हम दाखिल हैं, उसमें जो है मुकाबला जात तो कम ही होते हैं। जो प्रोग्राम इलाके में होते हैं, मिसाल के तौर पे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है, को कुल खानी की महफ़िल है, दोस्त हमें इनवाइट करते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, नात पढ़ते हैं, इबादत से हम कर, कोई लालच नहीं। तो लोग हमारी नात सुनते हैं, पसंद करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। जी महमूद साहब, हम ये भी आपसे पूछेंगे कि आपने तहसील में तो पहली पोजीशन हासिल की थी, इसके बाद आप ज़िला के मुकाबले में गए हैं या नहीं गए, वो भी आप हमें बताएंगे। और इसके लिए जो है आपने बाकायदा कोई तालीम हासिल की, जिस तरह नात में सुर लगानी होती है, तो ये भी आप हमें बताएंगे कि अगर आपने तालीम हासिल की या इसकी प्रैक्टिस की तो वहाँ कहाँ से की और किस सन में की। जी इसके बारे में भी बताएं कि आप ज़िले में गए थे या नहीं गए, और आपने ये तालीम कहाँ से हासिल की। इब्तदाई तालीम तो मैंने अपने घर से ही हासिल की। सुर घुर हमारी मिरास है। मेरे वालिद साहब भी अच्छे नात खां थे, अच्छी नात पढ़ते थे। ये चीज़ मुझे मिरास में मिली है किसी। उसके बाद मेरे असातिज़ा कराम ने कहा कि महमूद आप रेडियो स्टेशन पे जाएं। रेडियो स्टेशन में रियाज मैलसी साहब हमारे इलाके के सीनियर प्रोड्यूसर थे, उनके पास मैं गया। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, सुना, लेकिन कुछ कमी थी। उन्होंने मुझे निशानदेही की कि उनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे रेडियो के, उन्होंने कहा इन कमियों को दूर करें। इसके लिए फिर मैं लाहौर गया। लाहौर से मैंने सुर और गुर की तालीम हासिल की स्पेशल। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, कोई नई नात लिख के आ जाए, कोई शायर हो नई नात लिखे, हम्द बारी ताला लिखे, कसीदा लिखे, मैं अल्लाह के फजल करम से उसकी धुन बना सकता हूँ। अब मैं जो नात, आप मुझे टाइम देंगे नात का, नई नात नई आवाज़ मैं वो सुना सकता हूँ। मैं सुर गुर जो है मैंने उसकी तालीम स्पेशल हासिल की। जी हम भी ये चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो आपकी आवाज़ से जो है महजूज़ हों, और आप उनको अपनी सुरीली आवाज़ में जो है हम नात और कसीदा जो भी आप सुनाना चाहें अपने दिल से, वो हमारे नाज़रीन को सुनाएं।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गुलशन गुलशन सहरा सहरा, गुलशन गुलशन सहरा सहरा, चर्चा है सरकार का अर्श बरी पे जिक्र है होता, अर्श बरी पे जिक्र है होता, उस अहमद मुख्तार का गुलशन गुलशन सहरा सहरा। अकरम अरहम नबी हमारा बेचारों का है वो चारा। अकरम अरहम नबी हमारा बेचारों का है वो चारा, आसरा बनकर आने वाला हर एक वो लाचार का गुलशन गुलशन सहरा सहरा। सुभान अल्लाह। सबसे अफजल सबसे आला नबियों में है रुतबा बाला। सबसे अफजल सबसे आला नबियों में है रुतबा बाला। हम सर कोई और नहीं है नबियों के सरदार का गुलशन गुलशन सहरा सहरा। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी। बड़ी प्यारी आवाज़ में आपने जो है हमें नात सुनाई और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में इसी तरह बरकत दे और आप जो है वो गुलहाए अकीदत इसी तरह निछावर करते रहें। और हम मौला हुसैन के बारे में और आप हमें जो है ना मौला हुसैन के बारे में भी एक कलाम सुनाएंगे ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं आपकी अब सुरीली आवाज़ सुन सकें। नाज़रीन, मुहर्रम के दिन हैं, जैसे भाई महबूब साहब ने हुक्म किया, मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में आपको सुनाना चाहता हूँ। हुसैन ऐसा अजीम कारी है, हुसैन ऐसा अजीम कारी है, बिल बदल के कुरान जारी है, जारी है बिल बदल के कुरान जारी है। देखे अकबर हुसैन कहने लगे, देखे अकबर हुसैन कहने लगे, नाना तेरी तस्वीर तुझ पे वारी है, बिल बदल के कुरान जारी है, जारी है बिल बदल के
कुरान जारी है। सरहदे दीन पर खुदा की कसम, सरहदे दीन के नाज़रीन जो है आपकी सुरीली आवाज़ सुन सकें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, तो ज़ियारत का कितना मज़ा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हूँ रूबरू, तो इबादत का कितना मज़ा आएगा। दिल में है आरज़ू। बाबे जन्नत पे रिज़वान रोके हमें, रुक तो जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों। बाबे जन्नत पे रिज़वान रोके हमें, रुक तो जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों। जब मुहम्मद कहेंगे कि मेरे हैं ये, जब मुहम्मद कहेंगे कि मेरे हैं ये, तो इजाजत का कितना मज़ा आएगा। दिल में है आरज़ू। बोले इब्ने अली करबला में सुनो, सर कटाना भी है घर लुटाना भी है। बोले इब्ने अली करबला में सुनो, बोले इब्ने अली करबला में सुनो, सर कटाना भी है घर लुटाना भी है। गर हो सजदा अदा सामने हो खुदा, तो इबादत का कितना मज़ा आएगा। दिल में है आरज़ू। वाह जी, माशाल्लाह जी, बड़ी प्यारी आवाज़ में महमूद अली कुरैशी साहब जो है आपको अपने कलाम सुना रहे थे। और हम अब इनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सफ़र के महीने के बाद रबीउल अव्वल की आमद है और मिलाद मुस्तफ़ा का सिलसिला जो है वो जारी और सारी होगा 12 रबीउल अव्वल में, अपना रबीउल अव्वल के महीने में। तो ये जो है अपना नंबर आप लोगों तक शेयर करें ताकि कोई भी अपनी महफिल में इनको बुलाना चाहे तो इनसे रब्ता मुमकिन हो सके। तो कुरैशी साहब आप लोगों को अपना एड्रेस जो है वो बताएंगे और इंशाल्लाह नाज़रीन हम इनसे गाहे बकाए मुलाकात करके इनकी वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहेंगे ताकि इनकी खूबसूरत आवाज़ में आपको नातें, हमदें और जो है कसीदे वो सुनने को मिलें। तो हम कुरैशी साहब से कहेंगे कि अपना एड्रेस और नंबर वो आपसे शेयर करें। थैंक यू। रहायश तो मेरी चक नंबर 187 WB फौजियावाला में है। अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बा और दकोटा के लोग दोस्त आप जो आशिकान रसूल हैं वो जानते भी हैं। नंबर मेरा है 0306 73 27 137। दूसरा नंबर है 0309 78 19 187। ये मेरे नंबर हैं। लोग पहले भी मोहब्बत करते हैं। महबूब भाई ने इंटरव्यू लिया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मुतारफ़ करवाया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनको सुख सेहत दे, अल्लाह ताला इनको कामयाब। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जी ये हमारे इलाके के जो हैं हीरे हैं, हम हीरे ही कहेंगे क्योंकि बड़ी खूबसूरत आवाज़ में ये कलाम पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह हम गाहे बकाए इनसे टाइम लेके इनकी वीडियो जो है वो अपलोड करते रहेंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।